फर्स्ट प्रपोजिशन इज इन, हिंदी जो होता है इनका वो में होता है, ठीक है। यूज ऑफ इन, फर्स्ट यूज ऑफ बिग प्लेस, बिग प्लेस, फर्स्ट यूज ऑफ इन बिग प्लेस, बिग प्लेस मीन इन भोपाल, इन दिल्ली, इन कोलकाता, जो भी बड़े प्लेस होते हैं उसके पहले इनका यूज किया है, ठीक है। और अगर छोटा प्लेस है, कोई छोटी मोटी जगह है, तो फिर हम ए का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड? यूज ऑफ इन बिफोर बिग प्लेस बट स्मॉल प्लेस, इट मीन्स लोकल प्लेस, यूज ऑफ ए। सेकेंड, मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, अंडरस्टैंड। थर्ड, फिक्स नाइट, हमने ज्यादातर देखा होगा नाइट के पहले 8 का होता है, बट कोई फिक्स नाइट हो, इट मीन्स अगर कोई फिक्स नाइट हो जिससे हम रात की बात कर रहे हैं, मतलब हमें वो रात पता हो, तो फिर करेंगे इन दी नाइट, अंडरस्टैंड, इन द नाइट। थोड़ा स्पेस का मैं तो एग्जाम्पल में दे नहीं पा रहा हूँ, आप समझ आइए। आई लिव इन भोपाल, आई लिव इन सीहोर, आई लिव इन काला पीपल, अंडरस्टैंड। बट काला पीपल में आई लिव इन काला पीपल एट पंचमुखी चौराहा, अंडरस्टैंड। पंचमुखी चौराहा जो वो थोड़ा स्मॉल प्लेस है, बट काला पीपल इज अ बिग प्लेस। तो आपको बड़े प्लेस के साथ इनका यूज करना है ऑलवेज। इट मीन्स बिग प्लेस इन भोपाल, स्मॉल प्लेस पंचमुखी चौराहा एंड गांधी पेट्रोल पंप, दिस इज द स्मॉल प्लेस, तो वहाँ एट का यूज करना है, अंडरस्टैंड। सेकेंड, मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, आई गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरह के सेंटेंस पढ़ोगे तो जहां भी मॉर्निंग वर्ड आए वहां आप ऑलवेज किसका यूज करोगे? मॉर्निंग का। बट ठीक है, अब नाइट, दो तरह की नाइट होती है, एक होती है फिक्स नाइट, एक होती है आपकी डेली, कोई भी नाइट हो सकती है। तो अगर मान लीजिए फिक्स नाइट की बात की गई है तो आप इनका यूज करोगे इन द नाइट, मतलब जिस रात की आप बात कर रहे हो। बट अगर कोई भी और कोई नाइट दी हुई है तो आप एक नाइट करोगे, अंडरस्टैंड। नाइट दो तरह की होती है, एक फिक्स नाइट होती है, इट मीन जिस नाइट की आप बात कर रहे हो, ठीक है। और मान लीजिए कोई भी नाइट है तो फिर आप 8 नाइट का यूज करोगे, बाकी फिक्स नाइट के लिए इन द नाइट। ईयर, ईयर इट मीन इस तरह से कोई ईयर दिया हो, 2002, इन 2002, इन 1948, इस तरह से कोई ईयर दिया हो तो उसके पहले भी आप इसका यूज करोगे इनका, अंडरस्टैंड। मेरे पास स्पेस कम है, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ वर्बली, आप सुनते जाइए, अंडरस्टैंड। आई विल गो टू भोपाल इन 2021, अंडरस्टैंड 2021, मैं 2021 में भोपाल जाऊंगा। इट मीन्स ईयर आए, ठीक है। तो आप इस तरह कोई ईयर आए नंबरिंग में तो आप इसका यूज करोगे इनका। मंथ, मंथ इट मीन्स जनवरी टू दिसंबर। अगर जनवरी से दिसंबर कोई मंथ आपको दिया हुआ है तो भी आप किसका यूज करोगे? इनका। जैसे इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, इन मई, इन जून, जुलाई, अंडरस्टैंड, जनवरी टू दिसंबर, ठीक है। एग्जाम्पल मेरे पास है नहीं, स्पेस नहीं है, इसलिए मैं एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा हूँ, पर आप समझते होंगे कि आपको इतनी जगह आपको ऑलवेज इनका यूज करना है, ठीक है। नाइट में मैंने बता दिया है कि कहाँ कौन सी नाइट है। अगर सिर्फ नाइट दिया हुआ था 8, अगर द लगा हुआ है इट मीन्स दिस इज द डेफिनेट, द यू नो व्हाट इज द यूज ऑफ द, ये डेफिनेट हुआ है इसीलिए इसके पहले इन लगा हुआ। अगर ये द ना होता तो फिर यहाँ 8 आता, अंडरस्टैंड। अगर द लगा हुआ है, अगर आपका दा का यूज हुआ है तो फिर इन करोगे, अगर मान लीजिए दा नहीं है तो फिर सीधे नाइट करोगे, अंडरस्टैंड। मंथ, जनवरी टू दिसंबर। ट्रेवलिंग मीन्स, अब ट्रेवलिंग मीन्स में बहुत सारे 3 प्रपोजिशन यूज होती है, इन, ऑन, बाय एंड, ठीक है। इन है, ऑन है और बाय है। अब इन तीनों में से कौन सी कहाँ होती बता रहा हूँ, ठीक है। कार, टैक्सी, जीप, अगर ये 3 व्हीकल हैं, ठीक है, इन 3 व्हीकल अगर ये 2 कंडीशन में क्या होगा, बाकी तो सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो आप मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग, जिन साधनों से आप ट्रेवलिंग करते हैं ना, बस, ट्रेन, मोटरसाइकिल, जो भी हो,
अगर वो, ठीक है, इसकी कंडीशन आप समझ लेना, इसकी कंडीशन क्या होती है। कंडीशन ये होती है कि ये 3 साधन है, कार, टैक्सी और जीप। वैसे तो सारे ट्रेवलिंग मीन्स के आगे बाय लगता है, जो भी साधन हो, बट अगर ये तीनों कार, टैक्सी और जीप सिंगुलर हुए, सिंगुलर का मतलब ए और एन से आर्टिकल के साथ हुए, जैसे ए टैक्सी, ए कार, ए जीप, अगर इनके साथ हुए तो आप ऑलवेज इनका यूज करोगे, इन अ टैक्सी, इन अ कार। बस कंडीशन, अगर मान लीजिए ए नहीं लगा हुआ है तो बाय का यूज करोगे, ठीक है, जो बाय के रूप में बताऊंगा। लेकिन यहाँ इन्हें में इन आता है, इन्हें में कब आएगा, 2 कंडीशन, या तो खुद की, ये तीनों खुद की हो, ठीक है। कैसे, आई विल गो टू भोपाल इन माई कार, इसका मतलब है आई के साथ माय आया है, मतलब वो पोजीशन दिखा रहा है। तो जब पोजीशन मतलब खुद की कार से अगर कोई व्यक्ति जाता है, पोजीशन जब आ जाए, माय कार, हिज कार, ठीक है, योर्स कार, अंडरस्टैंड, इस तरह का वर्ड आ जाए, तब भी आप इनका यूज करोगे। ये तो आप लोग क्या करते हो, बाय कार लिख देते हो, बाय टैक्सी, बाय जीप। बाय आता है ट्रेवलिंग मीन्स के पहले, बट अगर ट्रेवलिंग मीन्स, ये तीनों ट्रेवलिंग मीन्स अगर सिंगुलर हुए, सिंगुलर का मतलब ए और एन से, तो आप इनका यूज करोगे, फर्स्ट कंडीशन। अगर ये ट्रेवलिंग मीन्स खुद के हुए, खुद के कैसे पता लगेगा, इट मीन्स आई के साथ माय, ठीक है, ही के साथ हिज, शी के साथ हर, ठीक है, इस तरह से उसका खुद का साधन होगा। तो पोजीशन वो तब नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन क्या होगी आपकी, ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ, इनके एग्जांपल आप समझ में आ गए होंगे। बिग प्लेस, आप ये नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है, अंडरस्टैंड। नाइट का मैंने रूल्स बता दिया आपको। ईयर आपके इस तरह के नंबर में ईयर के रहेंगे, इसके कोई भी ईयर हो सकता है, 2012, 2013, 14, जो भी हो, ठीक है, 1987, जो भी हो। मंथ आपके जनवरी टू दिसंबर होगा, ठीक है। अब बचती है कार का, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखिए, I will go to इंदौर कार। अब देखिए, अगर सिर्फ कार दिया हुआ है तो बाय आएगा, ठीक है। मैं इनके पहले बता रहा हूं, अगर यहाँ दिया हुआ है ए कार, तो आप यहाँ पे इन आएगा, अंडरस्टैंड। एक कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन, आई का पॉजिटिव केस क्या होता है, माय। अगर यहाँ माय कार, ये मैंने यहाँ लिख दिया है स्पेस कम है, तब भी इन आएगा, ठीक, समझ गए। और यहाँ चाहे वो कार हो, टैक्सी हो, मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस सेंटेंस को यहाँ लिखता हूँ पूरा, आई गो टू इंदौर, यहाँ आपका वो आएगा, ठीक है। यहाँ में साधन कार, टैक्सी और जीप, ये अगर तीनों साधन हैं, अगर इनके पहले ए लगा हुआ है तो आप ऑलवेज यहाँ इनका यूज करोगे। यदि ए नहीं लगा, आई के साथ, आई का पॉजिटिव केस माय, यू का यूर, ही का हिज, ठीक है, अगर पॉजिटिव केस है तब भी आप, ठीक है, इनका यूज करोगे। अगर मान लीजिए आर्टिकल नहीं लगा हुआ है और पॉजिटिव केस भी नहीं है, तो फिर आप कहाँ चले जाओगे, इसको यहाँ अगर पॉजिटिव केस भी नहीं है, आर्टिकल भी नहीं है, तो फिर यहाँ क्या आएगा, समझ गए इसको, ठीक है। इसके कार, टैक्सी एंड जीप, ठीक है। दिस इज द रूल ऑफ इन। आफ्टर देन ऑन, हिंदी पर यूज ऑफ ऑन, फर्स्ट डे, सेकंड that, they and that, and means of traveling, means of traveling। फिर मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग वैसे बाय लगता है, पर मैंने कुछ कंडीशन है जहां ऑन भी और इन भी लगता है, ठीक है, बता रहा हूं मैं। डे मीन्स होता है संडे से सैटरडे, कोई भी डे दिया हो तो आप संडे से सैटरडे जो भी दिन दिया हो उसके पहले आप क्या लगाओगे, ठीक है, ऑलवेज ऑन का यूज। जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। आई विल गो टू भोपाल ऑन संडे, मैं संडे को भोपाल जाता हूँ,
अंडरस्टैंड? आई विल गो टू भोपाल ऑन मंडे, अंडरस्टैंड? ऑलवेज संडे सैटरडे कोई भी डे गिवन हो तो आप ऑलवेज ऑन का यूज करेंगे, ठीक है? डेट, कोई डेट दी हुई है, डेट कैसे दी होगी? 3 जुलाई, अंडरस्टैंड? अगर जुलाई होगा तो फिर वो अभी यूज हुआ था इन जुलाई, बट यहाँ पे 3 जुलाई, 3 जुलाई क्या होती है? डेट होती है ऑन 3 जुलाई, ऑन 4 जुलाई, ऑन 2 अक्टूबर। आपने देखा होगा कहीं लिखा होता ऑन 2 अक्टूबर, इसका मतलब होता है कि डे और डेट के साथ ऑन का यूज होता है। अब ट्रेवलिंग मीन्स क्या होते हैं अब देखिए, फिर ट्रेवलिंग मीन्स का वही आया। अगर सेम है, बाइक बाइक है फर्स्ट, सेकंड ट्रेन एंड एरोप्लेन, एरोप्लेन, ये तीनों अगर इनके पहले आर्टिकल यूज हुआ है एन, ठीक है? फर्स्ट कंडीशन क्या है? अगर इनके पहले आर्टिकल यूज हुआ एन, और वही पजेसिव के अलग केस, अगर ये दोनों कंडीशन है, ठीक है? अगर पजेसिव वाली कंडीशन में आर्टिकल लगा हुआ है तो आप इनके पहले ऑलवेज ऑन का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए जैसे अभी सेम कंडीशन, सेम इन वाली कंडीशन, ठीक है? बाइक, ट्रेन एंड एरोप्लेन, ठीक है? और शिप भी होता है, जहाज जो होता है वो भी, ठीक है? अगर ये तीनों सिंगुलर है तो ऑन का यूज होगा। अगर मान लीजिए सिंगुलर नहीं है, इसका मतलब सिर्फ लिखा हुआ है तो बाय बाइक, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन। अगर लिखा हुआ है तो ऑन अ बाइक, ऑन अ ट्रेन, ऑन एरोप्लेन, अंडरस्टैंड? इस तरह से आपको इसका यूज करना है, ठीक है?